Very good morning, class 7. Your chapter 12, The Selfish Giant. Today I will teach you एक दानों के बारे में है, ठीक है, स्टोरी। इसमें वार्म अप में द सेल्फिश जायंट इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय द ऑस्कर वाइल्ड। ये बहुत ही प्रसिद्ध छोटी सी कहानी है जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा हुआ है। इट डिपिक्ट्स हाउ द नेचर लव्स एंड एंजॉय द कंपनी, कि इस तरह से जो प्रकृति होती है वो छोटे बच्चों को बहुत ही प्यार करती है। एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, जो बच्चे के भगवान का स्वरूप होते हैं। लेट्स रीड द सी हाउ द हार्ट ऑफ द क्रूअल सेल्फिश जायंट। अब इस स्टोरी को पढ़ेंगे किस तरह से उस दानव का जो हृदय होता है कैसे चेंज हो जाता है विद द लव एंड अफेक्शन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, बच्चे के प्रति। एज सुन एज द स्कूल वॉज ओवर, जैसे ही क्या होता है कि स्कूल बंद हो जाते हैं, चिल्ड्रन केम आउट रनिंग, बच्चे क्या होता है गार्डन के अंदर खेलने लग जाते हैं। इट वॉज देयर डेली रूटीन, ये उनका डेली का रूटीन था। एवरी आफ्टरनून आफ्टर द स्कूल वुड गो एंड प्ले इन द गार्डन, ठीक है, बगीचे में जाके खेला करते थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड विद द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, हरा हरा घास का मैदान था बगीचे में। हेयर एंड देयर स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर, चारों तरफ फूल खिले हुए थे। देयर वर सम पीच ट्रीज, जगह जगह पीच के ट्रीज थे। एंड स्प्रिंकल ब्रोक आउट इन अ डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ द पिंक एंड पर्ल, ठीक है, जगह जगह फूल खिले हुए थे जो पिंक कलर के थे और बैगनी कलर के थे। एंड इन ऑटम, और पतझड़ के टाइम में क्या हो जाता था, बोर रिच फ्रूट्स और द हार्ट सेट सॉरी द बर्ड्स सेट ऑन द ट्री, और पक्षियाँ होती हैं, मतलब कि क्या होता है कि वो पेड़ों की शाखाओं में बैठ करके सैंग स्वीटली एंड द होल डे, ठीक है, पूरे प्रतिदिन क्या होता है कि वो उसको चहचहाया करती थी, गाना गाया करती थी चिड़ियाँ। नेक्स्ट है द गार्डन बिलोंग टू द जायंट, लेकिन ये जो गार्डन था किससे बिलोंग करता था, एक दानव से, एक राक्षस से। एंड वॉट द सेल्फिश, वो बहुत ही स्वार्थी था। बट ही वॉज नॉट हियर, वो अभी इस समय नहीं था। ही हैड गॉन टू विजिट वन टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के घर गया था। कॉर्निश ओग्रे जिसका नाम था, लिविंग फॉर अवे, जो बहुत दूर रहा करता था उस जगह से। एंड स्टेड देयर फॉर 7 ईयर्स, और वहाँ पे 7 साल तक रहा। वन डे द जायंट रिटर्न इन हिज ओन कैसल, एक दिन क्या होता है वो अपने महल में वापस आता है। व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन, जब उसने देखा कि बगीचे के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, ही वॉज वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में आ गया। हे वाई हैव यू इंटर्ड इन माई गार्डन, ठीक है, कहता है कि तुम मेरे बगीचे में कैसे अंदर आए। चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड, बच्चे देख करके डर जाते हैं। दे रन अवे इन पैनिक, और डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, द सेल्फिश जायंट बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन, फिर क्या करता है बगीचे के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है। पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उस नोटिस बोर्ड में लिख देता है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, मतलब कि यहाँ से पैदल चलने वालों के लिए ये प्रतिबंधित एरिया, यहाँ पे नहीं आ सकते। पुअर चिल्ड्रन हैड नो अदर प्ले टू प्ले, ठीक है, प्लेस टू प्ले, लेकिन बच्चों के पास दूसरी जगह कोई खेलने की जगह नहीं रहती। नाउ आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद दे हैड वुड वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल, ठीक है, स्कूल के बाद वो आश्चर्य के तौर पे वो दीवार को देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या है। टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, ठीक है, अंदर जो बगीचा होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और कहते हैं कि हम कितने खुश थे जब ये बगीचे के अंदर खेला करते थे। वुड टेल वन अनदर, इस तरह से आपस में बातें किया करते थे। नेक्स्ट द स्प्रिंग केम, नेक्स्ट होता बसंत ऋतु आ गया। एंड देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, बसंत में क्या होता है कि फूल खिल जाते हैं और पूरे देश के अंदर हरियाली छा जाती है। बट इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन इन सेल्फिश जायंट, लेकिन उस राक्षस के बगीचे में क्या था, अभी भी ठंड थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन द गार्डन, ठीक है, और पक्षियाँ भी उस बगीचे के अंदर नहीं चहचहा रही थी। देयर वॉज नो चिल्ड्रन प्लेइंग, और खेलने की कोई जगह भी नहीं थी बच्चों के लिए। एंड द ट्रीज टू ब्लॉसम, और पेड़ भी क्या थे, मतलब कि बिल्कुल मुरझाए से थे, खिले खिले बिल्कुल नहीं थे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, और पूरे घास के ऊपर बर्फ़ की एक लेयर जमी हुई थी। हर ग्रेट वाइट क्लॉक, ठीक है, एक सफ़ेद सी चादर। एंड द पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जितने भी पेड़ थे उनके ऊपर मतलब कि बर्फ़ जमे हुए थे जो चांदी की तरह चमक रहे थे। एंड द हेल ऑल्सो अराइव्ड, अब क्या था कि ओले भी पड़ रहे थे। इट रेटल्ड ऑन द रूफ,
और ये क्या है, छतों के ऊपर लोगों की जो छत होते हैं उनके ऊपर मतलब गिरते हुए नज़र आए। कैसल्स स्टिल द ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और जो किला था, किले के जो जगह जगह पे जो टाइल्स थी वो क्या हो गई, ब्रेक कर गई। जाइंट वॉच बी वाइल्डर्ड, राक्षस जो है पूरा जंगली बन गया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट दिस ईयर, वो कहता है कि इस साल जो है ठंड क्यों बहुत ज़्यादा हमें सता रही है और ये जा क्यों नहीं रही है, मतलब बसंत ऋतु अभी तक आया क्यों नहीं। ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट द हिज कोल्ड वाइट गार्डन। ठीक है, देखो यहाँ पे पिक्चर में बैठा हुआ है कि विशाल जो जा राक्षस होता है वो बैठ जाता है किनारे, देखने लग जाता है अपने बगीचे की तरफ कि किस तरह से पूरा बगीचा जो है स्नो से कवर्ड है। आई होप द वेदर विल चेंज सून, और आशा करता है कि एक न एक दिन मौसम बदलेगा। ठीक है, बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु कभी नहीं आता है और ना ही गर्मी आती। ऑल द ट्रीज ऑन द गार्डन वर लेडन विद द गोल्डन फ्रूट्स इन ऑटम। ठीक है, मतलब उस बगीचे को छोड़ के अन्य जगहों पे क्या थे, फ्रूट्स से पूरे पेड़ लदे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ना पतझड़ आ रहा था। बट द जाइंट्स गार्डन रिमेंड एज द बैरन एज एवर, लेकिन इनका जो बगीचा था राक्षस का वो हमेशा के लिए क्या था, बंजर था। वन मॉर्निंग जाइंट वॉज सिटिंग एट हिज विंडो, एक दिन क्या होता है, खिड़की के बगल में बैठा हुआ था। सडनली हर्ड सम मेलोडियस म्यूजिक, उसको फिर एक मधुर संगीत सुनाई देता है। ही वॉज टेकन अबैक, वह देखने के लिए चला जाता है। इट साउंडेड सो स्वीट हिज ईयर्स डैट ही लुक्ड अप हिज आइज। ठीक है, साउंड मतलब इतना अच्छा था कि वो फिर अपनी आंखें वहाँ से फेर नहीं सकता था, वो देखने के लिए चला गया। सॉ अ लिटिल लिनेट सिटिंग ऑन द ट्री, उसने देखा कि एक छोटा सा लिनेट जो होता है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जस्ट आउटसाइड द विंडो के जस्ट बाहर ही। द बर्ड वॉज सिंगिंग स्वीटली इन हिज गार्डन, और उस बगीचे में क्या है, बहुत ही मधुर संगीत गा रहा था। ही फेल्ट डैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उसने सोचा कि यह संसार का सबसे सुंदर गाना है। अ स्वीट फ्रेगरेंस, साथ ही साथ अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी, कमिंग फ्रॉम द ओपन कैसल नेट इंटर्ड हिज नॉस्ट्रल। ठीक है, जो उसके मतलब कि नाकों के अंदर प्रवेश कर रही थी। ही लुक्ड आउट द विंडोज एंड सेड, वो विंडो के बाहर देखता है और बोलता है, आई थिंक द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, अब उसको लगता है कि क्या है, बसंत ऋतु आ गया है। एंड ही वॉज मोस्ट वंडरफुल साइट, और यह सबसे सुंदर दृश्य था। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, दीवार के एक तरफ एक बड़ा सा छेद हो गया था, यहाँ देखो बना हुआ, जहाँ से बच्चे इंटर प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, जिसमें से बच्चे रेंग करके अंदर आ रहे थे। दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, वो पेड़ की शाखाओं पर बैठ गए। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू सी द चिल्ड्रन बैक। ठीक है, और पेड़ भी बहुत खुश थे क्योंकि बच्चे वापस आ गए थे। हैड कवर्ड देमसेल्स विद द ब्लॉसम्स, और फिर से खेलने लगे थे। एंड वर वेविंग दियर ब्रीचेज जेंटली विद द चिल्ड्रंस हैड सॉरी। फिर क्या होता है, बच्चों के आने की वजह से क्या होता है कि हवा भी बहने लगी थी बगीचे के अंदर। एंड बर्ड्स वर फ्लाइंग, चिड़िया भी उड़ रही थी, ट्विटरिंग चहचहा रही थी, और खुशी के मारे द फ्लावर्स वर आल्सो द लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और जहाँ घास की मैदान थी वहाँ पे भी जगह जगह फूल खिल गए थे। लाफिंग इन द ग्ली, ठीक है, अब बच्चों की मुस्कुराहट भी देखने को मिल रही थी। व्हाट अ लवली सीन, और क्या होता है कि मतलब पूरा बगीचा फिर से हरा भरा दिखाई दे रहा था और सीन बहुत ही अच्छा बन गया था। जेंट वाज इंथ्रॉल्ड, ही लुक्ड अराउंड। ठीक है, राक्षस जो है वो देखता है इस दृश्य को चारों तरफ। देयर वाज स्प्रिंग एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पे बसंत था। ओनली इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे इट वाज स्टिल विंटर, अभी भी ठंड थी। इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ठीक है, ये बगीचा का एक वह कोना था। देयर स्टूड अ लिटिल बॉय, जहाँ पे एक लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल डैट कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज, वो इतना छोटा था कि वो मतलब कि पेड़ की शाखाओं के ऊपर नहीं पहुँच पा रहा था। एंड सो ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, इसलिए क्या होता है कि वो चारों तरफ देख रहा था। वीपिंग बिटरली, और जो जो से रो रहा था। क्लाइंब अप, कह रहा था मुझे ऊपर चढ़ाओ। सेट द ट्रेल, लोअरिंग ब्रांचेज, ठीक है, पेड़ भी अपनी शाखाएं नीचे कर दे रही थी, लेकिन क्या है फिर भी जो है बॉय वॉज टाइनी, वो बहुत छोटा था। एंड द जाइंट्स हार्ट फिल्ड विद द पिटी एंड रिमोर्स, राक्षस का दिल क्या होता है, पिघल जाता है, और फिर क्या कहता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, कहता है मैं कितना स्वार्थी हो गया था। नाउ
आई रियलाइज वाई द स्प्रिंग डिड नॉट एंटर माई गार्डन। अब मुझे समझ में आया कि क्यों बसंत ऋतु मेरे गार्डन के अंदर प्रवेश नहीं कर रही थी। बट नाउ शुड अमेंड माई फॉल्ट। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं पेड़ की सबसे ऊंची वाली शाखा पे बैठाता हूँ। देन आई विल बी नॉक डाउन द वॉल। ठीक है, और मैं ये जो दीवार जो घेर के रखा हूँ उसको मैं क्या करूँगा, गिरा दूंगा। गार्डन शैल बी द चिल्ड्रन। और जो बगीचा है क्या बच्चों के लिए, प्ले ग्राउंड है। ठीक है, ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। और उसके लिए उसको बहुत ही अंदर से महसूस हुआ, सॉरी फील किया। ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर। ठीक है, वो क्या करता है, फिर सीढ़ियों से नीचे आता है। वेंट आउट द गार्डन, गार्डन में चला जाता है। बट नो सूनर डिड द चिल्ड्रन सी हिम। लेकिन क्या है कि बच्चे उसे नहीं देख पाए। दे वर सो फ्राइटेंड। जब कुछ बच्चों ने उसे देख लिया तो वो देख करके डर जाते हैं। रैन अवे इन द पैनिक। डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। देयर वॉज विंटर अगेन इन द गार्डन। फिर बगीचे के अंदर ठंड आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। लेकिन जो छोटा लड़का होता वो नहीं दौड़ता। फॉर हिज आइज, ठीक है, वर सो फुल ऑफ टीयर। उसकी आंखें आंसू से भरे हुए थे। ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग। और वो नहीं देख पाता है कि एक विशाल राक्षस जो है उसके पास आ रहा है। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम। वो क्या करता है, चुपके से पीछे छप जाता है। एंड टुक हिम जेंटली। और उसे बड़े आराम से उठा करके भुजाओं में स्लोली पुट अप इनटू द ट्री। ठीक, क्या करता है, वो पेड़ की शाखा पे उसको बैठा देता है। एंड द ट्रीज ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। फिर क्या होता है कि तुरंत ही पेड़ों के अंदर खिल जाते हैं फूल। बर्ड्स भी आने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं। ठीक है, लिटिल चाइल्ड स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स। और जो बच्चा होता है अपने दोनों भुजाओं को फैला लेता है। फ्लंग देम अराउंड द जाइंट्स। ठीक है, और वह राक्षस के गले की तरफ बढ़ा देता है। ठीक है, और उसको मतलब कि गले लगा लेता है। व्हेन दी अदर चिल्ड्रन सॉ। जब देखता है कि जब बच्चे देखते हैं कि राक्षस जो है उस बच्चे को कुछ नहीं किया। एंड लॉन्गर दे केम रनिंग बैक एंड विद देम कम द स्प्रिंग। ठीक है, फिर थोड़ी देर में क्या होता है, चारों तरफ फिर से बसंत ऋतु आ जाती है। डियर लिटिल चिल्ड्रन इट्स योर गार्डन नाउ। अब राक्षस कहता है कि ये बगीचा तुम लोगों का है। ही वेंट अप। वो ऊपर जाता है। एंड ब्रॉट अ ग्रेट एक्स। एक कुल्हाड़ी लेकर आता है। देन ही नॉक डाउन द वॉल। फिर वो पूरी दीवार को गिरा देता है अब उस कुल्हाड़ी से। एंड सेड इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मतलब कहता है कि अब इस दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, व्हेन द पीपल वर पासिंग बाय द गार्डन, जब बगीचे से सामने गुजर रहे थे, दे वर एस्टॉनिश्ड। वो देख करके हैरान हो जाते हैं। जाइंट प्लेइंग विद द लिटिल चिल्ड्रन। ठीक है, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। जब और क्या होता है कि वो जो राक्षस होता है उन बच्चों के साथ खेल रहा होता है। और जो पैदल गुजरने वाले होते हैं वो देख करके हैरान हो जाते हैं कि इतने सुंदर बगीचा बन गया है। ठीक है, प्लेड ऑल डे लॉन्ग इन द इवनिंग। अब बच्चे क्या है वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक खेला करते थे। केम टू द जाइंट इन अ बिट हिम गुड बॉय। और फिर क्या होता है कि राक्षस आता है उनको गुड बाय बोलने के लिए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड। सॉरी। फिर अन्य बच्चों से पूछता है कि तुम्हारा वो छोटा वाला बच्चा कहाँ गया। द बॉय हुड हैड पुट अपॉन मी द ट्री। जिसे मैंने पेड़ के ऊपर रखा था। जाइंट लव्ड हिम एंड मोस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। ठीक है, और कहता है कि उसने मुझे गले भी लगाया था। ठीक है, इसलिए उसको पूछ रहा था। वी डोंट नो रिप्लाइड द चिल्ड्रन। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया उनको नहीं पता। एंड गॉन अवे, और चले गए। यू मस्ट टेल हिम टू द श्योर नो वेयर ही लिव्ड। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे रहता है। एंड हैड नेवर सीन बिफोर। उसके बाद से वो मुझे कभी नहीं दिखा है। जाइंट फेल्ट वेरी सैड। और क्या होता है, यह देख करके जब बच्चा नहीं मिल पाता उसको बहुत दुख होता है। एवरी आफ्टरनून आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर चिल्ड्रन केम एंड प्लेड। प्रत्येक दोपहर के बाद क्या होता, राक्षस देखने आया करता था एक लिटिल बॉय के लिए। होम द जेंट लव्स सो मच, जिसको मतलब कि बहुत प्यार मिला था। नेवर सीन, फिर उसे कभी नहीं देख पाया। जेंट वॉज वेरी काइंड ऑल द लिटिल चिल्ड्रन एट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि अब उसका दिल बिल्कुल दया से भर गया था। वो छोटे बच्चों को देखने के लिए आया करता था लेकिन उससे नहीं मिलता था। लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम। और हमेशा उसके बारे में बात ही किया करता था। ईयर्स रोल्ड बाई। अब क्या है, वर्षों बीत गए। जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। ठीक है, जो राक्षस था वो मतलब कि बूढ़ा हो गया। उसके मतलब कि झुर्रियाँ भी पड़ गई स्किन में। ही कुड नॉट प्ले। वो खेल भी नहीं सकता था अबाउट एनी मोर। सो ही सैट ऑन द ह्यूज आर्म चेयर। अब वो क्या होता है, एक बड़ी सी चेयर पे बैठ गया हमेशा के लिए। एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग। और हमेशा देखा करता था बच्चों को खेलते हुए।
आगे है देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर इन माई गार्डन, बगीचे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, ऐसा कहा करता था। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे क्या हैं वो सबसे सुंदर फूल हैं। इट वॉज विंटर अगेन, अब ठंड का समय आ गया। बट द जाइंट वॉज नो मोर स्केर्ड ऑफ इट फॉर ही न्यू, ठीक है, अब उससे कोई बच्चा डरता नहीं था, ठीक है, वो भी समझ गया था डैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, ठीक है, केवल मतलब क्या है बसंत ऋतु है, जो मतलब कि जो हमेशा गार्डन में रहा करती थी। एंड डैट फ्लावर्स फॉर रेस्टिंग, कुछ जो फूल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि मुरझा रहे होते हैं। ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, वो देखता है विंडो से बाहर देखता है। सडनली ही कुड नॉट बिलीव हिज ओन आइज, अपनी आंखों पर उसे विश्वास नहीं होता है। देयर इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, मतलब गार्डन के किसी कोने पे वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद द लवली वाइट ब्लॉसम, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि सफ़ेद फूल खिले हुए थे। इट ब्रांचेज वर ऑल गोल्डन, इसकी जो शाखाएं थी गोल्डन और सिल्वर, गोल्डन कलर की थी, और जो फ्रूट्स लगे थे वो सिल्वर कलर के थे, ठीक है, जो मतलब कि पेड़ की शाखाओं से लटक रहे थे। इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और वहीं पे ये क्या है, वो लड़का खड़ा था जिसको उसने बहुत प्यार किया था। जाइंट रस्ट आउट इन द ग्रेट जॉय, ठीक है, जब क्या होता है फिर कि जो राक्षस होता है वो देख करके बच्चे को खुश हो जाता है। ये स्टैंड अक्रॉस द ग्रास, वो जल्दी से आता है वहाँ पे अपने बगीचे में। एंड नियर टू द चाइल्ड, बच्चे के पास। व्हेन द जाइंट केम क्वाइट क्लोज, जब राक्षस के बिल्कुल क्लोज आता है, ही नोटिस दैट द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स ऑन हिज पॉम्स, ठीक है, वो देखता है कि एक छाप पड़ा होता है जो उसके मतलब पैरों की निशानी रहती है। अनदर टू इन लिटिल फिट, ठीक है, जहाँ पे उसके हाथ और पैरों के निशान बने होते हैं। हिज फेस ग्रू रेड इन एंजर, उसका जो चेहरा होता है फिर लाल हो जाता है। टेल मी हु हैज़ डन इट, और कहता है कि बताओ किसने ये किया है। एंड आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सिखाऊंगा। द जाइंट क्राइड आउट इन अ रेज ने आंसर द लिटिल चाइल्ड, ठीक है, जो राक्षस जो होता है वो मतलब कि फिर क्या होता है, गुस्से में आ जाता है और रिप्लाई करता है बच्चे को, बिकॉज दीज वॉज द वुंड्स ऑफ लव, ठीक है, ये जो निशान है वो क्या है, प्यार का है, ठीक है। जाइंट फेल्ट स्ट्रेंज सेंसेशन, हु आर यू, फिर राक्षस को मतलब कि अजीब अनुभव होता है, पूछता है तुम कौन हो। जाइंट सेड डैड, देन ही नेल डाउन बिफोर लिटिल चाइल्ड, ठीक है, जब उसको रियलाइज़ होता है तो क्या होता है, वो झुक जाता है बच्चे के लिए अपने घुटनों के बल। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, फिर क्या होता है, वो बच्चा मुस्कुराता है उस राक्षस के ऊपर, कहता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था। एंड टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, अब तुम्हें मेरे बगीचे में चलना है, ठीक है, विच इज़ पैराडाइज, जो बिल्कुल क्या है वो स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन केम इन दैट आफ्टरनून, जब दोपहर के बाद वहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं, फाउंड दैट द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, वो क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे जो है जो राक्षस होता है वो उसकी डेथ हो चुकी रहती है। ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम, और जो मतलब कि पूरी तरह से उसके चारों तरफ फूल खिले हुए थे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपके टफ वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको बाद में भेज दूंगा, और यहाँ पे आपके जो कुछ पेजेज हैं जो आप देखोगे फिल किया हुआ है, इसके फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगा। अदरवाइज यू कैन सी सारे टिक किए हुए हैं, तो आप इसको देख लो अच्छे से, इसको जूम कर लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्सरसाइज कौन सा करना है, राइट। ओके, now your class is going to over. Thank you so much. Have a nice day to all of you. Take care. Bye bye.